तो बच्चों, इसके पिछले वाले सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस टाइप से हम लोग किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस को चार्ज करते हैं इंडक्शन मेथड के द्वारा, और उसमें हम लोगों ने नेगेटिवली चार्ज किया था। तो अगर हमें नेगेटिवली चार्ज करना है कंडक्शन मेथड के द्वारा किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, तो हम लोग अपोजिट काइंड का चार्ज बॉडी जो है पास में लाते हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम लोग कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी कंडक्टिंग मटेरियल को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम अपोजिट काइंड की चार्ज बॉडी को पास में लाते हैं। तो अपोजिट काइंड का लाना है हमें। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज करना है किसी कंडक्टिंग मटेरियल को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस कंडक्टिंग मटेरियल को हम किसी इंसुलेटिंग सब्सटेंस पे रख देंगे। ये हमने रख दिया, ठीक। ये इंसुलेटिंग आपका स्टैंड है ताकि इस बॉडी का चार्ज न ग्राउंड में जाए न ही ग्राउंड से चार्ज इस बॉडी में आए। तो अगर हमें इसे पॉजिटिवली चार्ज करना है तो हम अपोजिट काइंड का बॉडी जो है पास में लाते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर एबोनाइट रॉड को फर्श से हम रबिंग करते हैं तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाती है। तो हम इसके पास में एबोनाइट रॉड जिसे आप इंसुलेटिंग मटेरियल से पकड़े हुए हैं, मान लीजिए ये आपका हैंड ग्लोव्स है, ये है आपका एबोनाइट रॉड। एबोनाइट, देखिए एबोनाइट हम ले रहे हैं। एक्चुअली बच्चों, हमारे पास दो कन्वेंशन है। जब आप किसी ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रबिंग करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिवली चार्ज एक्वायर होती है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिवली चार्ज। ये हमारा एक कन्वेंशन है। दूसरा कन्वेंशन ये है कि जब आप एबोनाइट रॉड को फर से या उल से रबिंग करते हैं तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाती है और फर या उल पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाती है। ये कन्वेंशन है। तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया। एबोनाइट आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, और जिस बॉडी को हमें चार्ज करना है वो कंडक्टर है। तो अगर हमें किसी कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज करना है तो हम लोग कंडक्शन या इंडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं। अगर हमें किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को चार्ज करना है तो हम लोग फ्रिक्शन या रबिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए, नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो फिर एबोनाइट रॉड के पास वाला जो एंड है, यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा फार्दर एंड पे, मतलब इधर जो है आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। तो फिर पास में क्या होगा, देखिए लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि जो नियर एंड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक। ये तो पहला स्टेप हो गया, मतलब हम एबोनाइट रॉड को इसके पास में लाए हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास एबोनाइट रॉड रहेगा, एबोनाइट रॉड ये ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव चार्ज है इस पे, ठीक। और ये हमारे पास इंसुलेटिंग, हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखी गई है, ठीक है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज है नियर एंड पे और फार्दर एंड पे नेगेटिव चार्ज। अब हम इसका अर्थिंग प्रोवाइड कराएंगे। अर्थिंग तो अर्थिंग प्रोवाइड कराने का दो तरीका है। आप एक मेटेलिक वायर लीजिए और उसके एंड को आप जो है खुरेज करके उसका इंसुलेशन जो है हटा दीजिए, और एक एंड यहां से टच करा दीजिए, दूसरा एंड ग्राउंड से, या तो फिर आप फिंगर से इसकी टच करा दीजिए, तब भी
अर्थिंग प्रोवाइड हो जाएगी। बस अंतर ये है, जब आप फिंगर से टच कराएंगे तो आपका पैर खाली होना चाहिए, शूज वगैरह या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो कि इंसुलेशन का काम करे, तो अर्थिंग प्रोवाइड हो जाएगी। तो देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अर्थिंग प्रोवाइड कराते ही ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप में हम इस एवोनाइट रॉड को पास में रखते हुए, बात को समझिएगा, इस एवोनाइट रॉड को पास में रखते हुए हम सबसे पहले अर्थिंग को है ब्रेक करेंगे। अर्थिंग ब्रेक करेंगे, अर्थिंग आपको ब्रेक करना है। अर्थिंग आपने ब्रेक कर दिया, ये अर्थिंग आपने हटा दिया, यहाँ पे अर्थिंग प्रोवाइड कराया था दूसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप में आपने अर्थिंग को ब्रेक कर दिया। तो फिर जो पास वाला जो चार्ज है वैसे ही रहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड में जा चुका है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब अर्थिंग ब्रेक करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका एवोनाइट रॉड है इसके पास में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब अर्थिंग आपको ब्रेक करना है, इस चार्ज बॉडी को पास में रखते हुए करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। ये नेगेटिवली चार्ज है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसको आप पास में रखे रहेंगे तो अर्थिंग ब्रेक करने पर केवल इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड में ट्रांसफर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो आपका चार्ज बॉडी है एवोनाइट रॉड, उसको हम हटा देंगे। तो जब ही आप हटाएंगे तो जो कंडक्टिंग मटेरियल था जिसे हमें चार्ज करना था, उस पे पॉजिटिव जो चार्ज है वो चारों तरफ वो फैल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इंडक्शन मेथड के द्वारा किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। हम लोगों ने इस सेशन में ये डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम लोग इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करके किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस को पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा।